भरत भूषण तिवारी हत्याकांड में मेरे कुछ सवाल हैं और इन सवालों को किसी टीवी डिबेट में जब मैं उठा रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रवक्ता उस डिबेट में शोर शराबा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं और मूल बहस से वो पूरी बहस को भटका देते हैं। बड़े छोटे सवाल हैं, बड़े साफ सवाल हैं, बड़े स्पष्ट सवाल हैं जिनका स्पष्ट उत्तर सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से बहुत आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन जब इन सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं तभी यह संदेह पुख्ता हो रहा है कि भरत तिवारी के मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। पूरी प्लानिंग के तहत भरत तिवारी को उठा के मारा गया है। एसटीएफ सुपारी किलर बन के वहां गई है और सुपारी किलर जैसे किसी को उठा के किडनैप करके ले जाते हैं और उसकी हत्या करते हैं, वैसे एसटीएफ ने यह काम किया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब तक बिहार पुलिस या बिहार सरकार यह नहीं बता पाई कि भाई घटनास्थल पर एसटीएफ को बुलाया किसने था और एसटीएफ को मुख्यालय से पटना से भेजा किसने था। एसटीएफ थानेदार के बुलाने पर कभी नहीं जाता है। एसटीएफ को बुलाने का अपना एक नियम है और इसके लिए बाकायदा एसपी और डीआईजी अधिकृत होते हैं और वो भी अगर डीएसपी का रिकमेंडेशन हो तो क्या एसपी साहब ने एसटीएफ की मांग की थी? क्या डीआईजी साहब ने एसटीएफ की मांग की थी? या एडीजी साहब ने खुद केस की मॉनिटरिंग की थी और उन्हें लगा था कि एसटीएफ भेजना है और एडीजी साहब ने एसटीएफ को भेजा था? क्या बिहार पुलिस को यही नहीं पता है कि एसटीएफ को भेजा किसने? अगर बिहार पुलिस को यह नहीं पता है तब तो एसटीएफ के उन सारे अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बिना अपने महकमे की अनुमति के वहां पहुंच गए और जाकर उन्होंने मर्डर कर दिया। तो क्या उन लोगों ने किसी से सुपारी ली थी? कितना छोटा सवाल है, इसका जवाब तो बड़ा स्पष्ट आना चाहिए। एसटीएफ को एसपी साहब ने बुलाया तो कहे एसपी साहब ने हाँ हमने बुलाया था। डीआईजी साहब ने बुलाया तो बताएं डीआईजी साहब ने कि हाँ जरूरत पड़ी हमने बुलाया, उनको अधिकार है बुलाने का। एडीजी साहब ने भेजा तो एडीजी साहब बताएं कि हाँ उन्होंने भेजा। पर जब कोई नहीं बता रहा है कि एसटीएफ वहां कैसे पहुंच गया तो यह मामला संदिग्ध ही नहीं, यह मामला स्पष्ट हो जाता है कि भरत भूषण तिवारी की हत्या की योजना पुलिस महकमे में बनी है। अब सवाल ये कि चलिए किसी ने बुलाया, किसी ने भेजा, तीनों पर बारी बारी से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है एसपी साहब ने मुख्यालय को कहा कि एसटीएफ दीजिए, कहा होगा। हालांकि एसपी साहब बता नहीं रहे हैं, अब किसके डर से नहीं बता रहे एसपी साहब जाने, भाई डरपोक एसपी हैं। घटनास्थल पर जाने में 8 दिन लग गए उनको। भरत भूषण तिवारी के घर जाने में लोकल एसपी को 8 दिन लगे। मर्डर हुआ जिस लड़के का, कहां के दुनिया भर के लोग भरत भूषण तिवारी के घर पहुंच गए और स्थानीय एसपी 8वें दिन रात के अंधेरे में मुंह छुपा के पहुंचा। दिन में नहीं, रात के अंधेरे में दल बल के साथ सैकड़ों अधिकारियों जवानों के साथ उस गांव में स्थानीय एसपी रात के अंधेरे में चोर की तरह पहुंचा है। लेकिन मान लीजिए एसपी साहब नहीं बुलाया तो भैया एसपी साहब, हम लोगों ने भी कई घटनाएं कवर की हैं। एक लड़का था, मात्र एक लड़का जिसके पास एक हथियार है, उसको आपको एक थाने की पुलिस काबू नहीं कर पाई। कैसे जवान और अधिकारी आपके थाने में है भाई? एक लड़का उनसे काबू नहीं हो पाया पूरे थाने से। थाने में पुलिस बल की संख्या कम नहीं होती, अधिकारी और कांस्टेबल मिला के 40-45 लोग होते हैं। एक लड़के को काबू करने में वो थाना सक्षम नहीं था। चलिए नहीं था सक्षम, मान लिया, तो 2 थानों की पुलिस बुला लेते, 3 थानों की पुलिस बुला लेते। आपके पास पुलिस लाइन में रिजर्व बल होता है, पुलिस लाइन से रिजर्व बल बुलाते। आपने सीधे एसटीएफ क्यों बुलाया? यहीं से साफ होता है कि इस मर्डर की योजना में आपकी भूमिका है, यह प्लानिंग है और इसमें आपकी भूमिका है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपने नहीं बुलाया, सीधे डीआईजी साहब ने बुला लिया, तो यही सवाल फिर डीआईजी साहब से भी तो बनेगा कि आपने 2 थानों की पुलिस क्यों नहीं भेज दी, 3 थानों की पुलिस क्यों नहीं भेज दी, रिजर्व बल क्यों नहीं भेज दिया, अपने एसपी को वहां क्यों नहीं मूव किया? डीएसपी साहब तो थे वहां, एसपी को क्यों नहीं भेजा मौके पर कि जाइए भाई नियंत्रित नहीं हो पा रहा है वो लड़का आपके एक थाने से, एक थाने के अधिकारी और जवान एक बच्चे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, 4-5 थाना पुलिस लेके जाइए, डीआईजी साहब कह सकते थे। तो यहां भी तो संदेह है कि अगर डीआईजी साहब ने एसटीएफ को बुलाया है तो या तो डीआईजी को किसी ने गुमराह किया, गलत रिपोर्टिंग की, या फिर डीआईजी इस केस में शामिल है। मतलब भरत तिवारी के हत्या की, मर्डर की जो प्लानिंग हुई है उसमें खुद डीआईजी शामिल है। डीआईजी, एसपी, डीएसपी सब मिले हुए हैं। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, चलिए आईजी साहब, एडीजी साहब,
जिसने भी एसटीएफ को भेजा, क्या सोच के भेजा? आपके मुख्यमंत्री तो एक दिन पहले कह चुके थे कि लड़के को मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करवाया जा चुका है। आपने अगले दिन एसटीएफ कैसे भेज दिया? क्यों भेजा? क्या जरूरत पड़ी भेजा? किसका दबाव था कि भेजा? या किससे सुपारी ली थी कि भेजा? इसके जवाब तो आने चाहिए ना। पब्लिक हूं ना, मैं एक आम आदमी हूं, मेरे मन में तो ये सवाल आ सकते हैं ना। जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में तो मेरे मन में ये सवाल आ सकता है कि डीजीपी साहब ने ही भरत भूषण तिवारी की सुपारी ले ली थी और मरवा दिया। एडीजी ने ही भरत भूषण तिवारी की सुपारी किसी से ली थी और मरवा दिया। एसपी साहब ने सुपारी लेके मरवाया, या डीआईजी ने सुपारी लेके मरवा दिया, या डीएसपी ने सुपारी लेके मरवा दिया। ये सवाल तो सहज है मेरे मन में। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो मेरे मन में तो ये सवाल आते रहेंगे ना कि आप में से कोई है या आप सबने मिलके किसी से भरत भूषण तिवारी की हत्या की सुपारी ली है। या दूसरा मेरे मन में ये सवाल आ सकता है कि किसी का दबाव था, सत्ता में बैठा कोई बड़ा आदमी आप लोगों को इतना प्रेशराइज कर चुका था, उसने आप पर इतना दबाव बना दिया कि मारो भरत भूषण तिवारी को, कि आपको उसे मारना पड़ा। ये दो मूल प्रश्न हैं जिनके जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा, इसलिए प्रशासन संदिग्ध है। सरकार नहीं दे पा रही, इसलिए सरकार संदिग्ध है। और ये सवाल जैसे ही टीवी डिबेट में उठाया जा रहा है, भाजपा और जदयू के लोग खूब आपा खो के चिल्लाने लग रहे हैं, इसलिए भाजपा और जदयू इसमें संदिग्ध हैं भरत भूषण तिवारी मर्डर केस में। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। भरत भूषण तिवारी के कांड के बाद भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने एक आवेदन दिया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई उसी समय? नियम है ना तत्काल एफआईआर दर्ज करने का। यह नियम किसने तोड़ा? एसपी साहब, भोजपुर एसपी साहब किसने तोड़ा? आपकी भोजपुर जिला पुलिस ने। आपने किस पर कार्रवाई की? 5वें दिन उनके परिजनों के आवेदन पर एफआईआर हुई है। 5वें दिन, जब बहुत जन दबाव बन गया है, जनता का बहुत प्रेशर बना है, 5वें दिन आपकी पुलिस ने एफआईआर किया। आपने इस मामले में किस पर कार्रवाई की? क्यों नहीं माना जाए कि आप खुद इस मर्डर केस में संदिग्ध हैं? आपकी भूमिका है, आप बचा रहे थे, आप बचा रहे थे तमाम आरोपियों को। आप परिजनों के आवेदन के आधार पर एफआईआर नहीं होने दे रहे, तो आपकी भूमिका क्यों नहीं संदिग्ध मानी जाए? आपने कोई कार्रवाई तो ना, आपकी अगर भूमिका नहीं थी तो कम से कम उस थानेदार की तो भूमिका थी जिसने एफआईआर नहीं की। जो जिम्मेदार था उस थाने में बैठा, अगर उसने एफआईआर नहीं की तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए आपकी भूमिका संदिग्ध है, या फिर आपको एसपी पद की समझ नहीं, आप एसपी होने के लायक नहीं है, आपको पता ही नहीं है एसपी का काम क्या है। ये ना हो सकता है? आप बताइए, जवाब दीजिए। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं सर। मुझे आपको अपमानित करने का कोई शौक नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूं, लेकिन साहब अगर आपकी भूमिका संदिग्ध होगी तो आपको संदिग्ध माना जाएगा, और अगर आपका नकारापन सामने आएगा तो आपको नकारा ही कहा जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। पुलिस ने 5 घंटे नहीं लगाए भाई। किसी के घर के बच्चे को उठा के मार दीजिएगा, गांव के किसी के बच्चे को उठा के दिन दहाड़े गोलियों से भून डालिएगा तो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आप हत्या करते रहिए और लोग दुबके रहे, आपके नाम की माला जपें, विरोध भी न करें, करेंगे सड़कों पर उतरे, तो आपने झट से एफआईआर कर ली। उनकी एफआईआर करने में आपको कुछ घंटे भी नहीं लगे। जिसके बच्चे को मारा उस बात पर भी आपने एफआईआर कर दी, उस मां पर एफआईआर कर दी, बहन पर कर दी, भाई पर कर दी, उसमें आपने देरी नहीं लगाई। लेकिन परिजनों के आवेदन पर 5 दिन आपको लग गए समझने में कि एफआईआर कैसे करते हैं। आप एसपी होने के लायक हैं? खुद सोच के बताइए ना, आप हैं उस पद के लायक? मैं नहीं जानता यूपीएससी में सेटिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से आपका रोल इस केस में रहा, उसमें 2 ही बात समझ में आ रही है। एक ये, या आप पर बहुत दबाव था उसका मर्डर करवाने का, या फिर आपने किसी की सुपारी ली थी उसका मर्डर करवाने की, और दूसरी बात ये कि हो सकता है यूपीएससी में भी सेटिंग होती हो, सेटिंग मटिंग करके आप आईपीएस बन गए हो। अब आते हैं इस मामले के तीसरे पक्ष पर। सरेंडर के पुख्ता सबूत हैं, पब्लिक के पास ये सबूत है। वो लड़का अगर फेसबुक लाइव नहीं होता तो सच है कि आपकी पुलिस ये साबित कर देती कि उसका एनकाउंटर ही हुआ है। वो पुलिस पर गोलियां चला रहा था, इसलिए उसको हमने मार गिराया। लेकिन वो लड़का चूंकि फेसबुक लाइव था, आप लोगों को अंदाजा नहीं था, आप लोग समझ रहे थे कि रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ मोबाइल जब्त करेंगे और इसका वीडियो डिलीट कर देंगे। लेकिन वीडियो तो पब्लिक के बीच जा रहा था, वो फेसबुक लाइव था। पुख्ता सबूत है कि एनकाउंटर नहीं था, ये उठा के उस बच्चे को मारा गया है। इस पुख्ता एविडेंस के आधार पर आपने कितने मुकदमे दर्ज किए हैं?
हाजी एसपी साहब, भोजपुर एसपी साहब कितने, एडीजी साहब कहां है, डीजीपी साहब, कुछ दिखाई देता है क्या हो रहा है आपके स्टेट में? आपने कितने मुकदमे दर्ज किए? और क्या ये जस्टिस सिन्हा जांच करके बताएंगे कि वहां किसने भेजा एसटीएफ को? डीजीपी साहब को पता नहीं है। छोड़िए महाराज कुर्सी, काहे मुर्दा लाश की तरह पड़े हुए हैं कुर्सी पर? जब आपके महकमे में आपसे कोई पूछता तक नहीं है और कोई एक्शन ले लेता है, तो क्या कर रहे हैं? बस वेतन सुविधा भत्ता उठाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा की सुपारी किलिंग में भी आपकी भूमिका है। संदिग्ध तो आप माने जाएंगे साहब। बहुत सारे सवाल हैं भाई। अब जो एक बड़ा सवाल इसमें यह आता है, जब जस्टिस सिन्हा वहां गए तो जस्टिस सिन्हा के साथ एक सज्जन भी वहां गए। जो सज्जन जिस दिन भरत भूषण तिवारी का मर्डर हुआ है उस दिन मौजूद थे पुलिस के साथ। परिजनों को लगा कि ये भी पुलिस के कोई बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंच रहे हैं जस्टिस सिन्हा के साथ तो बताया जा रहा है कि एसडीओ साहब है। एसडीओ साहब उस दिन क्या करने गए थे? एसटीएफ के साथ एसडीओ साहब क्या करने गए थे? उस एसडीओ से तो भरत भूषण तिवारी का विवाद था, भ्रष्टाचार का आरोप था एसडीओ पर, और भरत भूषण तिवारी उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उस एसडीओ से। तो वो एसडीओ साहब जो बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री के बड़े करीबी हैं, वो उस दिन एसटीएफ के साथ क्या करने गए थे? उनकी इसमें क्या भूमिका है? तो बड़ा सवाल है। और जो आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, 10 दिनों बाद भी भरत भूषण तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। क्या कारण है? डॉक्टरों पर किसका दबाव है? किस तरह का बदलाव पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोग चाहते हैं? कहां कहां तक चीजों को मैनेज करना है? संभव है कि भाई बिसरा की बात हो जाए, बिसरा कहां जाता है वहां भी मैनेज करना है क्या, कि भैया हम ये खेला यहां कर रहे हैं, वहां से भी यही रिपोर्ट दीजिएगा? क्योंकि 10 दिन तो नहीं लगते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में, और 10 दिनों बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। ये तमाम परिस्थितियां बताती हैं कि एक सुनियोजित हत्याकांड है। भरत भूषण तिवारी के मर्डर में सिर्फ लोकल पुलिस शामिल नहीं है। यह साजिश पटना के शाही दरबार में रची गई है। इसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं, सत्ता में बैठे बड़े लोग शामिल हैं, और यह मर्डर ही है। और अब इस मर्डर में लोगों की गर्दन बचाने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं, तमाम चीजों को मैनेज करने का प्रयास हो रहा है। कुछ छोटे मोटों की गर्दन फंसाई जाएगी, इसलिए उन छोटों मोटों से कहूंगा सच बता देना, वरना ये बड़े लोग तुम्हें फांसी पर लटकवा देंगे। तो अच्छा होगा, बेहतर ये होगा कि आप लोग जिस तरह से भरत भूषण तिवारी सोशल मीडिया पर सच बता रहा था ना, पूरी दुनिया जान रही है कि एनकाउंटर नहीं मर्डर हुआ, उसी तरह से आप लोग भी सोशल मीडिया पर आकर सच बता दीजिए, वरना पता नहीं कब कहां किस एसटीएफ के निशाने पर आप भी आ जाए। नमस्कार।